बोले वो नहीं आने वाली, वो तुमसे रूठे बैठे हैं, तुम्हारे कर्म कहाँ इतने अच्छे कि वो आ जाएं, ऐसे कर्म करते हो तो ठाकुर जी तुमसे रूठे बैठे हैं। तो भक्त कहता है कि अगर उनको रूठना आता है तो हमको मनाना आता है। जो रूठेंगे हमसे वो बाके बिहारी, जो रूठेंगे हमसे वो बाके बिहारी, शरण पड़े उन्हें हम मनाया करेंगे, चरण पड़ उन्हें हम मनाया करेंगे, उन्हें प्रेम डोरी से हम बांध लेंगे, उन्हें प्रेम डोरी से हम बांध लेंगे। तो फिर वो कहाँ भाग जाया करेंगे, तो फिर वो कहाँ भाग जाया करेंगे। कहीं तो मिलेंगे वो बाके बिहारी, कहीं तो मिलेंगे वो बाके बिहारी, उन्हीं से सदा लो लगाया करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कहीं तो मिलेंगे, उन्हें बांध लेंगे प्रेम डोरी से, तो फिर वो कहाँ भाग जाया करेंगे। कहाँ भगोगे, कहाँ जाओगे। गोपी कहती हैं कि हे श्याम सुंदर, तेरे साथ सबसे बड़ी दिक्कत तो ये कि तू कहीं भाग नहीं सकता, तू कहीं जा नहीं सकता। क्यों? क्योंकि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, जाए तो जाए कहाँ, छुपे तो छुपे कहाँ। अब हवा तो हर जगह, वायु तो हर जगह, कहाँ जाके छुपेगी हवा। तो ईश्वर परमात्मा कृष्ण हर जगह, भगवान हर जगह, तो कहाँ छुपेगा। अगर छुपना चाहे भी तो, भागना चाहे तो भागेगा कहाँ। तुझे कितना भी भाग ले, पर प्रभु आप जा नहीं सकते, हम बांध लेंगे प्रेम की डोरी से। तो ये क्या है? प्रतीक्षा है, इंतजार है कि पुकारा करेंगे, जब तक नहीं आना मत आओ, तुम्हारी मर्जी। पर हम पुकारना बंद नहीं करेंगे, हम याद करना बंद नहीं करेंगे। कथा हमारा धैर्य, धीरज, पेशेंस, प्रतीक्षा, ये लोटा कहलाती है। और कथा हमारे भीतर एक विशेष चीज, क्या? इच्छा जगाती है। इच्छा क्या जगाती है? संसार की चीज पाने की इच्छा तो है सबके मन में, पहले से ही है। मेरे बोलने से पहले से ही सबके मन में कोई ना कोई इच्छा होगी, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, छोरे को बहू ऐसी मिल जाए, गाड़ी ऐसी मिल जाए, बंगला ऐसे, ये तो सबके मन में इच्छा होती है। पर अब कथा सुनो, सत्संग से जुड़ो और कथा सुन करके अपने भीतर एक नई इच्छा पैदा करो। और क्या होगी वो नई इच्छा? कृष्ण दर्शन लालसा, भगवान की प्राप्ति की लालसा, भगवान को पाने का लोभ मन में जागे। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, काम ही नारी प्यारी जिमी, लोभ ही प्रिय जिमिदाम, तिमी रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम। जैसे कामी को नारी प्रिय है, एक लोभी को पैसा प्रिय है, हे नाथ मुझ पर ऐसी कृपा कर दो कि मुझे आप ऐसे प्रिय लगने लग जाए। एक कामी को नारी के लिए कुछ भी कर देगा। वो इतिहास की सबसे प्रसिद्ध घटना है ना, बताना कौन, क्योंकि मुझे जहां तक लगता है सब जानते ही हो गया, क्योंकि भजन आपको सारे याद हैं, मेरे मुझसे पहले पहले गा रहे हो। तो पहुंच गए वो, पत्नी ने पूछा, आधी रात को तुम कैसे आए हो यहाँ पर? बोले कुछ नहीं, वो
नदी में नाव में बैठ करके आया, नदी पार कर ली। बोले अच्छा तो फिर यहाँ छत पे कैसे चढ़े? बोले कोई नहीं, वो एक रस्सी पड़ी थी, उस रस्सी को पकड़ के चढ़ के आ गया। उसने कहा ऐसे कैसे हो सकता है? इतनी व्यवस्था मुझसे मिलने की ऑलरेडी किसने कर रखी है कि रस्सी भी फेंक रखी है कि तुम चढ़ के आ जाना, और नाव भी आधी रात को तैयार। देख के तो आऊं। तो देखा तो शव को नाव समझकर और सांप को, सर्प को रस्सी समझ करके प्रेम में, काम में अंध होकर के वो मिलने आ गए रत्ना से। नाम था तुलसी। रत्ना ने हंसकर के कहा कि जितना प्यार तू इस हाड़ मास के शरीर से कर रहा है ना, इतना अगर अपने ईश्वर से करता तो ईश्वर आज तेरे सामने खड़ा होता। और देखो कहीं एक बात की चोट की लगने की देर होती है, एक बात कभी कभी घाव कर जाती है, और यही बात घाव कर गई। और सोच लिया तुलसी ने कि अब उसको रिझाना, अब उसको, क्योंकि ये शरीर क्या है, ये तो क्षण भर में नष्ट होने वाली चीज है। काया माया बादल छाया, काया बादल छाया। हमेशा एक बात कहती, दुनिया में अगर एक चीज जिसकी एक, देखो कोई भी दुनिया का प्रोडक्ट खरीद लो, हर कंपनी प्रोडक्ट के साथ उसका वारंटी कार्ड देती है, भले किसी का महीने का हो 2 महीने का, पर कुछ तो वारंटी गारंटी मिलती है। और ये जो काया, इसकी कोई वारंटी है? बोलिए ना, है कोई इसका वारंटी कार्ड कोई लेके आया दुनिया में? कि नहीं जी, 1 साल तो ये कम से कम चलनी ही चलनी है। कई बार गर्भ में ही मर गए, कई बार गर्भ से बाहर निकले छेद, जन्म लिया बच्चे ने, हृदय में ही होल, हार्ट में होल आया है जन्म से ही। कई बच्चा, कोई आजकल बच्चों को जन्म से ही डायबिटीज आई है। इसका मतलब समझते हो? इसका मतलब है कि ये कोई नया प्रोडक्ट नहीं आया है, ये ऑलरेडी एग्जिस्टेंस थी इसकी, बस कपड़ा बदल करके आ गया है। ये जीव कोई नया वो नहीं आता कि कोई नया, हम तो सोचते नया नया बच्चा, नया नहीं है, ये बड़ा हजारों लाखों करोड़ों साल पुराना जीव है ये जो जन्म ले रहा है। यूनिफॉर्म चेंज है, नाम चेंज है, पता बदला हुआ है, गांव बदला, माँ बाप बदले, पर नया नहीं है। कर्मों के कारण कभी शरीर में परेशानी, फिर वहां से जैसे तैसे बच लिए, अच्छे भले थे, घर से निकले थे, केला पे पाम रखा, छिलका पे लुढ़के, और बस इतने में राम नाम सत्य। क्या वारंटी गारंटी है इसकी? काया की कोई गारंटी वारंटी नहीं, तो माया की भी कोई गारंटी वारंटी नहीं। माया भी कभी भी संग छोड़ सकती है। अच्छे अच्छों को लुढ़कते माया में देखा है, देश छोड़ छोड़ के भागते देखा है। नहीं है कुछ चुकाने का, देने का हिम्मत नहीं बची, तो फिर क्या करेंगे? बोले भाग गए, घोषे दो गए भगोड़े, बोले अब इनके हाथ में कुछ भी नहीं। काया माया बादल छाया, काया माया बादल छाया, मूरख मन का हे भरमाया, मूरख मन का हे भरमाया, उड़ जाएगा जानी तू राम भजन कर प्राण। एक ना एक सब चीज धीरे धीरे नष्ट हो रहे हैं। इसीलिए श्वास का पंछी, मतलब श्वास की जो ये एक चल रही है कड़ी, ये भी एक दिन टूट जाएगी।
ये भी नष्ट हो जाएगी। तो फिर करना क्या है? बोले जो हमारा वास्तविक घर है, जो हमारा वास्तविक परिचय है, हमारा जो असल परिचय है, उस असल परिचय को याद रखो, उसको नहीं भूलना, उसको स्मरण में रखना, उसको याद में रखना। कथा और कुछ भी नहीं है। हम लोग के जो कथा प्रवक्ता तो उसको लगता है जी हम जाके ज्ञान बांटेंगे। ज्ञान कुछ भी नहीं, ज्ञान तो था सबको, पर वो कहते हैं ना जैसे हैंडपंप में जब पानी भीतर चला जाता है, तो जैसे हैंडपंप में पानी अंदर चला जाता है, सूख जाता है। आजकल तो कम देखने को मिलते हैं, वो टंकियां आ गई हैं, पर जब वो सूख जाता पुराने जमाने में तो क्या करते थे? उसका पानी वापस निकालना है तो क्या करेंगे? तो उसमें ऊपर से फिर पानी डालते हैं। तो ऊपर से पानी डालते हैं तो उसका जो स्रोत रुक गया है वो फिर से चालू हो जाता है, वो फिर से शुरू हो जाता है, फिर से आरंभ हो जाता है। वही बस कथा है। कथा हम सबके भीतर सब कुछ है, ज्ञान है, सबको शास्त्रों का पता है, पर वो ऊपर से थोड़ा सा उसमें जब 7 दिन कोई आकर के सुनाता है कि भैया ऐसे करो वैसे करो तो याद आ जाता है। हनुमान जी की खोई हुई याददाश्त थी ना, उसको याद दिलाना पड़ा, तो वही याद दिलाने के लिए वापस उसको स्मृति में लाना पड़ता है। तू राम भजन